केस एक 55 साल की महिला का है और ये अपने बच्चे के साथ आई थी। काफी दूर से आई थी, मतलब जो इनकी जो रहने की जगह जहाँ से आ रही है वो मेरी क्लिनिक से करीब 100-120 किलोमीटर दूर होगी। और उतनी दूर से ये बच्चे के साथ में आई और जब क्लिनिक का जब दरवाजे से अंदर ही आ रही थी ना, तो सीढ़ी चढ़ने में इनको बहुत तकलीफ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस था और डिफॉर्मिटीज थी हाथों में भी पैरों में भी, तो चलने में बहुत तकलीफ थी एकदम। ऐसे करके जब ये अंदर घुसी ना क्लिनिक से, तो बच्चे ने उनको हेल्प भी किया, तो उतना उन्होंने ना हाथ से पकड़ा नहीं, उसका अपने से पकड़ के ऐसे चढ़ी और ऐसे ऐसे इस तरह से ही माथे पे फ्राउन, तो ऐसे करके सर डॉक्टर साहब, ऐसे करके फिर वो बैठे। मैंने बोला हाँ बताइए। तो कि बच्चे ने जो वो क्या है वो होम्योपैथी, तो अपनी एज के हैं लगभग वो भी, तो वो भी प्रैक्टिस करते हैं, तो ना उन्होंने कई सारी दवाइयां इनको ऑलरेडी दी हैं। पर अभी ये केस बहुत इंटरेस्टिंग था, तो उन्होंने, मैंने बोला बताइए क्या तकलीफ है। मेरे ना सर पीठ में दर्द होता है, और दर्द होता है सर, ये सब दुखता है सर, हाथ ये सब 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 दुखता है सर, ये भी दुखता है, पैर भी दुखते हैं, ये घुटने में भी दर्द होता है, और सर ऐसे तो करने से थोड़ा आराम लगता है, ऐसे सब बता रही थी। और कोई बात है, तो उनका बेटा जो है वो बोलता है कि सर इनका ना सर स्वभाव बहुत सर चिड़चिड़ा हो गया, बहुत गुस्सा करने लगी है सर, ये मेरी मदर ऐसी नहीं थी, बहुत सर पहले अच्छा नेचर था, ये ना बहुत इनका नेचर में चेंज आया जब से इनको प्रॉब्लम हुई। जो कब से है समस्या? तो लगभग 2 सालों से इनको है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और काफी रैपिडली डेवलप हुआ, तो डिफॉर्मिटीज वगैरह बहुत जल्दी आई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इलाज वगैरह लिया, कुछ एलोपैथी भी लिया, तो कंट्रोल में तो आ गया, लेकिन डिफॉर्मिटीज आ चुकी। और अभी भी होम्योपैथी वगैरह ये देते रहते हैं उनको, जैसे कोई दर्द होता है कुछ होता है, तो बोलते हैं कि सर अभी मैंने इनको ना सर ब्रायोनिया दिया, फिर रस्टॉक्स दिया, तो पल्साटिला दिया, तो इससे इनका सर बैक का पेन थोड़ा सा कम तो होता है, थोड़ा आराम लगता है इनको, लेकिन फिर सर ये ना वो चीज एक बता ही रही ना, पीठ का दर्द वो नहीं सही हो रहा सर। और सर इनको डाइजेस्टिव वगैरह बहुत ट्रबल रहता है, तो वो बोलती है सर वो होता है ना सर, वो बात रोग होता है ये सब सर, जॉइंट वगैरह मेरे सर इसीलिए खराब होता है, मेरे को बहुत ना सर गैस की समस्या रहती थी पहले, अभी भी रहती है सर, बहुत डकारे वगैरह आती है, मेरे को गॉल स्टोन भी रहा है। तो ये आपको किसने बताया कैसे ये बात? बोलती है ऐसे नहीं सर, ऐसा बोलते तो है ना, ऐसा सुना है हमने, आयुर्वेदिक में भी बोलते हैं। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। बोलती है, हाँ सर ये सब 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 ना सर बहुत दर्द होता है सर, सब सब खराब हो गया सर मेरा पैर, मैं मैं चलती थी सर, सब काम कर लेती थी, अब कुछ नहीं कर पाती हूँ सर, बहुत लाचार हूँ मैं, बहुत लाचार हो गई हूँ, कोई काम नहीं कर पाती, किसी काम की नहीं बची अब, ऐसा बोल के और फिर वो रोने लगी। मैं बोला कि अच्छा ठीक है। मैंने उनको थोड़ा सा किया कि हाँ लेट हर बी। फिर क्या हुआ कि मैंने और पूछा, मैंने बोला हाँ और बताइए क्या नेचर में चेंज किया, आप बात करें। बोलते सर बहुत गुस्सा करती हैं, बहुत ज्यादा ना, एकदम इसे चिड़चिड़ हो जाती है, एकदम बिल्कुल एकदम गुस्से में आ जाती है, खूब जोर से चिल्लाएंगी, कुछ सामान उठा के फेंक देंगी। मैंने बोला किसी के ऊपर फेंकती हैं? बोलते हैं हाँ सर ऊपर भी फेंक सकती हैं, मोस्टली तो सर पापा के ऊपर जाता है। तो पापा के ऊपर तो सर उन्हीं के ऊपर तो गुस्सा करती है, सबसे ज्यादा चिड़चिड़ उन्हीं के ऊपर करती है सर। बोलती है कि है ना ये जो है ना, ये तुमने मेरे को परेशान करके रखा है सर, और बहुत चिल्लाती है सर। अभी क्या हुआ सर कि है ना, मतलब कुछ दिन पहले हम लोग सर जा रहे थे गाड़ी में, तो इनको सर थोड़ा मोशन सिकनेस होता है, तो अब फादर सर क्या है बात बात कर रहे थे सर फोन पे, फिर बीच में ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा था उससे बात कर रहे थे, तो इनको ना सर पता नहीं एकदम से बोलती है तुम शांत हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल हल्ला नहीं करना है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है आवाज से, शांत हो जाओ ऐसे करके। तो सर उस समय सर मेरे को कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, तो सर मैंने उस समय ब्रायोनिया वगैरह दी, इनको कॉकुलस रखी थी मेरे पास सर बैग में, तो वो दिया, पर इनका सर वो नौजिया वगैरह बंद नहीं हुआ। फिर सर जल्दी से सफर हमारा कंप्लीट हो गया, तो इनकी सर बहुत उस समय हालत खराब हुई थी। तो और कुछ है, सर यही तो है, ये बहुत चिल्लाती है फादर की,
और उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इतना ज्यादा जो है मतलब एग्रेशन होगा इनके, क्योंकि बात करने में बहुत माइल्ड अच्छी लेडी। तो मैंने बोला कि क्या हो गया, क्या दिक्कत है हस्बैंड से? नहीं सर, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर होता है तो हर, मैंने बोला नहीं नहीं, बताइए क्या दिक्कत है। फिर मुंडी थोड़ा नीचे कर लिया, मैंने बोला कि देखिए दवा के लिए ना सारी चीजें पूछनी जरूरी है, इसलिए पूछ। तो ऐसे थोड़ा सा कि फिर ऐसे थोड़ा सा आंसू वगैरह पोछा उन्होंने, फिर बोलते सर उन्होंने बहुत परेशान किया मेरे को, मेरा सर पूरा जीवन खराब कर दिया सर। पूरा जीवन खराब मतलब क्या हो गया? होती है कि सर वो बहुत परेशान करते हैं, मेरे को समझते नहीं मेरी बीमारी के बारे में, मेरे से कोई काम नहीं हो पाता है। अपने मन का चलते हैं सर, अपने मन से करते हैं सब कुछ। कोई सर कोई डिसीजन लेना हो बच्चे की शादी वगैरह के बारे में, कुछ भी बारे में, कोई चीज लानी, सर मेरे से नहीं पूछते। क्यों पूछेंगे सर? मैं कुछ हुई नहीं घर में, मेरे से क्या पूछेंगे? सब अपने से करते हैं सर, सब अपने से करते हैं, वो अपने मन के हैं सब। मेरी कोई और ऐसे बोल के फिर वो होना शुरू। तो अब यहाँ ना इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए अ, अब मैं आपको ये वर्बैटिम सुना रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड ये चीज, ये एक सिचुएशन आप इमेजिन कर रहे हो। लेकिन ना यहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे पेशेंट रोता है तो कई बार हमको थोड़ा सा एक अंदर से एक सहानुभूति वाली एक फीलिंग आ जाती है, एक एम्पैथी की फीलिंग आ जाती है। तो एम्पैथी से ज्यादा आपके अंदर सिंपैथी आ जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा चुप करा दूं, कैसे रो रही, बहुत दुखी लग रही है बेचारी, ये फीलिंग आनी चाहिए, है ना? ये आ जाती है ऐसी फीलिंग। लेकिन ना इस पेशेंट के अंदर से, मतलब इनको इस तरह से इतना रोता देख कर भी मेरे को इतना महसूस कुछ नहीं हो रहा था। कि मेरे को समझ आ रहा था कि ये दुखी है, सब है, इनके बहुत समस्या है, जॉइंट्स पूरे डिफॉर्म्ड हो गए हैं, लेकिन इतना ज्यादा मेरे को फीलिंग नहीं था इस चीज का। थोड़ा और कुछ होते हैं नहीं सर, और कुछ यही है सर, बहुत दर्द होता है सर ऐसे जब। के बच्चे ने बताना शुरू किया कि सर मैंने अभी इनको यही सब दवाई दिया सर, पल्साटिला वगैरह मैं ना इनको काफी पहले देता था, पर अब सर पल्साटिला इनके ऊपर काम नहीं करती। हाँ तो नहीं करेगी ना, क्योंकि अभी प्रेजेंट स्टेट नहीं है। तो हाँ सर, हाँ सर, वो क्या है आपको भी सर मैं सुनता वगैरह हूँ, तो सर कुछ दवाइयाँ और दी मैंने सर, हाइलसाइमस भी दी, और सर क्या है एडामस है ना सर, मंगाई सर एडामस दी, क्योंकि सर वो हस्बैंड के प्रति वो हेट्रेड और ये सब जो फीलिंग है सर वो देख के, तो सर उससे भी कोई काम नहीं बना। ठीक। तो अब देखिए एडमस जैसी दवाई भी उन्होंने ट्राई करी, ठीक है, मतलब वो अपने, जब घर में कोई होता है बीमार होता है ना, तो हम बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच पाते, चाहे हम कितने भी अच्छे डॉक्टर हों, कितना भी हम माइंड को जानते हैं, कुछ भी जानते हैं, कैसे भी प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, थोड़ा सा सोच पाना मुश्किल होता है, फ्लॉज देख पाना खास तौर पे अपने पेरेंट्स के अंदर, वो चीज मुश्किल होती है। उनकी नेगेटिव ट्रेड्स को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं ना, तो इसीलिए फिर सिम्टम्स खोजना, रूब्रिक बनाना, ये सारी चीजें मुश्किल होती। तो इसीलिए ना एक एक ऐसा व्यक्ति जो अननोन है, जैसे मैं उनके लिए अननोन हूं, मैं उनको ऑब्जेक्टिवली देख पाऊंगा, है ना, बिना किसी चीज को कुछ रेशनलाइज किए या जस्टिफाई किए, मैं उनको एक फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस वाले माइंड से कोशिश कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो एडमस ने काम क्यों नहीं किया ना, क्योंकि एडमस के अंदर जो फीलिंग है, जो चीज है, क्या ये पेशेंट के अंदर सिर्फ वही है? नहीं, इसको थोड़ा और समझेंगे ना तो यहाँ पे रिएक्शन देखने की जरूरत है, कि वो पेशेंट रिएक्ट क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है क्लिनिक में, जब वो पहला कदम उसने लिया, वहां से लेकर मेरे को ये सारी स्टोरी नरेट करने तक, है ना। और यहाँ पे ट्रीट क्या करना है, एफोरिज्म 3 अगर हम देखते हैं ना कि यहाँ पे देखना क्या है। और जब मेंटल डिजीज वाले एफोरिज्म्स पर हम जाते हैं, वहां पर भी उन्होंने 3 तरह के मेंटल डिजीज बताया ना, मेंटल डिजीज। तो उसमें से एक तो जो है वो साइकोसोमैटिक है, यानी माइंड पर कोई चीज थी, कोई डिजीज है जो फिजिकल पेन पर आती है। और एक दूसरा है जो सोमेटोसाइकिक है, जहां पर कोई फिजिकल एलिमेंट या कोई डिजीज है, उसके बाद
जो है वो मेंटल इलनेस शुरू हुई है, मेंटल डिजीज आ गया। तो ऐसे करके ये सारे ना, ये इसका सबका एमेलगेमेशन जरूरी है, ऑर्गन का, एमएन का, रिपोर्टरी का, तभी आप केस को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझना क्या है, वो हस्बैंड से इतना परेशान है, उनके हिसाब से वो को दिन भर उनकी बीमारी को नहीं समझते, उनके पीछे लगे रहते हैं, अपने से डिसीजन लेते हैं, मैं तो लाचार हूँ, मैं कुछ अब करने लायक नहीं बची हूँ, ये पुअर की फीलिंग है ना, ये हेल्पलेसनेस की फीलिंग, ये लाचारी वाली जो फीलिंग है, साथ में जिससे वो परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, वो परसिक्यूटेड, किस तरह से वो देखे देखे उनको रोना जो आ रहा है, क्यों आ रहा है इतना ज्यादा, है ना, तो वो अपने आप को बिल्कुल लाचार महसूस कर, बस महसूस कर रही है। तो कुछ और रूब्रिक जो यहाँ पर है ना, जैसे फ्राउन डिस्पोज्ड, जब वो पहली बार आई, ये ऑब्जर्वेशन है, तो वो फ्राउन डिस्पोज्ड है उनके अंदर। और जब गुस्सा आता है तो रिएक्शन क्या है, किसी की नहीं सुनी, वहां पर वो एक अनजान व्यक्ति है, ड्राइवर, उसके सामने भी चिल्ला दिया, है ना। तो यहाँ पर वो रेज, फ्यूरी, श्रीकिंग विथ या श्रीकिंग वाइल, ऐसे करके जो रूब्रिक है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेकिन उसके साथ में ये देखो, स्ट्रामोनियम को आप कंटेन नहीं कर सकते जब वो इस रेज वाली स्थिति में जाता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर गुस्सा, रेज ये आता है, और वो फिर उसके बाद जब फट के निकलता है ना, तो उसको आप कंटेन नहीं कर सकते, उसको आप उसको रोक नहीं पाओगे, इतना ज्यादा है उसके। तो ये रिएक्शन जो है उस मरीज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां वो थोड़ा सा ऐसे बता रही है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे ने उनको सपोर्ट दिया, जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उतना उन्होंने सपोर्ट नहीं लिया, नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो ये ना उसका अफेक्टेशन थोड़ा सा ईगो दर्शाता है, सिंपल है ना, स्ट्रामोनियम है। तो इनको स्ट्रामोनियम 200 का एक डोज दिया, तो मैंने बोला कि 10-11 दिन में बताइएगा। तो ये थोड़ा लेट हो गया आने में, क्योंकि काफी दूर से आते थे, लेकिन जब ये नेक्स्ट टाइम आई ना, तो चेहरा अलग ही, अब ये रोना तो किया ही नहीं उन्होंने। मैंने बस क्या बोला कि डॉक्टर साहब ये ना अभी भी सर दर्द तो है इसमें थोड़ा सा, मैंने बोला वो पीठ का था ना, उनको तो बहुत दर्द हो रहा था। नहीं सर पीठ का तो दर्द नहीं है। मैंने बोला, तो कम है क्या? मुझे ऐसा लगा कि अभी रह गया होगा 20% कुछ तो बचा होगा। बोलते नहीं नहीं सर है ही नहीं, बोला, दर्द ही नहीं। बोलते नहीं सर नहीं है। तो फिर उन्होंने खुद बताया, उनके जो बच्चे आए थे, उनका जो लड़का है, उसने बताया कि सर घर का ना सर ये अभी जैसे किचन विचन का काम जो है वो सर थोड़ा कर रही है अभी, ये खाना वाना में सर वो बना रही है, पहले तो सर ये पड़ी रहती थी काम, सर या तो फादर करते थे या मेड से करवा लेते थे, मैं सर थोड़ा कर देता था क्लिनिक से लौट के, तो यही सब हो रहा था, लेकिन अभी तो सर ये कर रही है। तो उन्होंने मेरे से पूछा सर क्या दिया था आपने? मैंने बोला ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। तो मैंने उनको दवाई बताई, मैंने बोला कि अगर आपका इजाजत हो तो ये केस केस को मैं शेयर करना चाहूंगा, ऑब्वियसली वर्बेटिम। तो इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। इसमें देखो समझने की जरूरत क्या है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो डिफॉर्मिटीज हैं सब है, ये ना एक इरिवर्सिबल चीज है, इसको आप दवाइयों से उनकी उंगलियां वगैरह सब वापस से सही नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि वो फिर से सही हो जाएंगी, सीधी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारी दवाइयां क्या कर, हमारी दवाइयां ना एक रिहेबिलिटेटिव प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करती है पेशेंट में, उसके दर्द वगैरह जो भी है वो खत्म हो हमारी दवाइयों से। हमारी दवाइयों से उसका वो जो, देखो वो पेशेंट कितने डिप्रेशन में है, उस बीमारी के आने के बाद से उसकी मनोस्थिति क्या है, उसको करेक्ट करते हैं मेडिसिन। और जो छोटे छोटे काम है, हाउस होल्ड वर्क है, जिसको अपने मेंटल, देखो माइंड ना बहुत स्ट्रांग चीज है, वो अगर आपका स्ट्रांग है तो आपके बीमारी के प्रति जो नजरिया है वो भी बदलेगा। तो समस्या तो अभी भी है, अभी तो भी डिफॉर्मिटी है, लेकिन किचन में काम कर रही हैं वो, जो पहले बिल्कुल पड़ी रहती थी लाचारों की तरह कि अरे अब मेरे से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकती मैं, वो चीज में चेंज आया। तो हमको समझना है कि हम ट्रीट क्या कर रहे हैं। तो पीपीपी वाली जो बात आती है कि अभी वर्तमान प्रेजेंट में उनके अंदर प्रीडोमिनेंट बात क्या है, परसिस्टेंटली वो किस चीज से परेशान है। अब जैसे इसमें जो रूब्रिक है हस्बैंड इज फेथलेस वाला, वो रूब्रिक यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन हम वो फीलिंग समझ सकते हैं कि ये फीलिंग आगे चलकर वहां तक भी शायद पहुंच जाती। हम ये अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उनको ट्रस्ट ही नहीं है, वो हस्बैंड मार देगा मेरे को,
ऐसा बोलती हैं कई बार कि बेटे ने फिर मेरे को एक चीज बाद में बताई कि सर क्या हो रहा था ना कि मैं इनको कार से जब लेके आ रहा था एक बार, तो फादर ने दरवाजा बंद किया होगा पीछे बैठा के इनको, तो इनका सर पैर थोड़ा सा लग गया दरवाजे में। तो बोलते तुम तो मेरे को मार ही डालोगे, है मेरे को मार दो, ये आदमी मेरे को मारना चाहता है। फिर रास्ते भर सर बोलते हुए आई थी जब पिछली बार, वो सर मैं आपको बताना भूल गया था। तो वो मर्डर्ड वाला भी रूब्रिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, कि डिलीशन मर्डर्ड। वो ट्रस्ट ही नहीं करती अपने हस्बैंड, उन पर भरोसा ही नहीं है, वो हस्बैंड मान ही नहीं रही है। उसको लगता है ये आदमी मेरे को मार देगा, इतनी स्ट्रांग जो है पैरानोइया है। और ये सब कुछ ये बीमारी आने के बाद शुरू हुआ है। तो यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर उन्होंने भी अपने सोच से इमेजिनरी इंजरी वगैरह ये सब चीजें सोच के उन्होंने हायोसाइमस दिया, उनको इतना रोने होने को देख के शायद पल्सटेला दिया होगा, इग्निशिया दिया, कई सारी दवाइयां और भी उन्होंने दी होंगी, जो शायद सारी दवाइयां नहीं बताई तो ऑब्वियसली, पर बहुत दवाइयां दी। लेकिन ना इसमें केस में जब हम थोड़ा डीपर उतरते हैं तो हमको चीज और बेहतर ढंग से समझ आती है। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली बताया ये छोटे वीडियो में, 15 मिनट के वीडियो, 15-16 मिनट के वीडियो में, तो आपको इजी लग रहा होगा। लेकिन क्लिनिक पे यहाँ पर हमको आराम से सुनने की जरूरत है। टाइम दीजिए आराम से पेशेंट, टाइम दे, सुने अच्छे से। और ये केस को लेने में मेरे को भी आधा पौने घंटे का समय लगा था। तो आई एम श्योर कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज इससे मिली होगी, और आप भी अपने क्लिनिक पर लगाएंगे इसको। इस तरह की सिचुएशन में अगर पेशेंट आता है तो आप भी थोड़ा सा उसको और डीपर उतर के सोचेंगे केस। अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।